इस समय हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद में, जहां पर मुख्तार अंसारी का आवास है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब हैं सैफुद्दौला अंसारी साहब। सैफुद्दौला जी, बहुत ही गमगीन मौसम है, लगातार इंतजार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर कितने बजे तक आने की संभावना है? क्या तैयारी आप लोगों ने की है? भाई, अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिली है मीडिया ही के माध्यम से कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं उन्होंने किया। कोई कह रहा है 9 बजे करेंगे, कोई कह रहा है 11 बजे करेंगे। ये देर करना क्यों है, बात समझ में नहीं आ रही है। जी, आप लोगों ने एक पत्र भी दिया था वहाँ पर कि लगातार उनकी तबीयत खराब है और उनको कहीं ना कहीं से परेशानी भी हो रही थी। उस पत्र का कोई जवाब आया था, कोई रिप्लाई आया था आप लोगों को? एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे कोर्टों में ये अनुरोध किया गया था। वो पत्र भी वायरल हुआ था, लेकिन कुछ उस पर जिन लोगों को अमल करना था, जिनसे डर था, उन्होंने कोई उस पर उनका जो उनका मकसद था वो उसमें कामयाब रहे। अंतिम बार कब आपसे बात हुई थी और उन्होंने क्या बात की थी आपसे? इधर नहीं हमारी बात हुई है उनसे। उनके छोटे बेटे से कल 2:30 बजे दिन में बात हुई है, और जिसमें वो बहुत अपनी कमज़ोरी और लाचारी का जिक्र कर रहे हैं कि हम करवट नहीं बदल पा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है। ऐसे मरीज को भी हॉस्पिटल में नहीं रखा जा रहा है। हम लोगों ने अनुरोध भी किया कि आप नहीं करा रहे हैं तो हम खर्च उनके इलाज का बियर करने को तैयार हैं, लेकिन इलाज तो कराइए। नहीं, 4-6 घंटे बाद ही ले आके फिर जेल में डाल दिया, और फिर 2 दिन तक उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने के लिए चेयर पर ले जा कर के उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठा के उनकी तारीखों पर उनकी हाज़िरी करवाई जा रही थी। वो तकलीफ़ से एकदम बेहाल हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल से वो जेल में लाया गया? बिल्कुल। अफजाल साहब गए थे, मिलने के बाद उन्होंने मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया था प्रशासन से कि भाई उनका प्रॉपरली इलाज कराएं आप, हमारा यही अनुरोध है। तो बात इलाज की कहाँ होती, 4 ही घंटे बाद उनको फिर जेल रिफ़र कर दिया गया। अंतिम बार जिस तरीके से उनको पेट में दिक्कत थी, उनको एंजियो में दिक्कत थी, उसके बाद हार्ट अटैक की बात जब सामने आई, आप लोगों को पता चला कि हार्ट अटैक हुआ है? ये तो शासन और प्रशासन के लोगों को के द्वारा मीडिया को बताया गया है कि उनको हार्ट अटैक आया, जबकि सच्चाई ये है कि वो जेल में ही ख़त्म हो चुके थे। वो सब एक प्री प्लान वे में वो सब किया जा रहा था कि हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया। परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं। और अभी आप लोगों से कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस ने कुछ बातचीत की आप लोगों से? बस यहाँ के ज़िले के प्रशासन के लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे। हम भी शांति पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सब्र कर रहे हैं। जो पारिवारिक आपका कब्रिस्तान है कालीबाग, वहीं पर वहीं पे दफन किए जाएंगे, वहीं पे दफन। अब वो कब हमें देते हैं बॉडी, सवाल तो इस पर है। जो मऊ और घोसी से जो समर्थक हैं वो लगातार जानना चाहते हैं, आप लोगों ने कुछ जारी किया है, कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम अपने सारे मोहब्बत करने वाले मुख्तार अंसारी से प्यार करने वालों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि वो सब्र से काम लें, और सब्र करने वालों के साथ ही ऊपर वाला रहता है। हमें ऊपर वाले पे भरोसा है कि वो इस जुल्म का जालिम से ज़रूर बदला लेगा। आपको लगता है सैफुद्दौला साहब कि अब जो है सामने चुनाव है, जनता कहीं ना कहीं से, जिस तरह से अफजाल साहब चुनाव में उतर रहे हैं, तो अब जो है उनका पूरी जो उनकी पूरा विरासत है आप लोग आगे लेकर जाएंगे? हाँ, अफजाल साहब बड़े हैं मुख्तार से। अफजाल किए ही नक्श कदम पर वो भी राजनीति करते थे, और जो उन्होंने मजलूमों बेसहाराओं की मदद का एक रास्ता चुना था, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी से बड़ी उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की गई, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया। ऐसे हम सब भी बर्दाश्त करेंगे और मजलूमों की मदद करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे।
जिस तरीके से सैफुद्दीन अंसारी बता रहे हैं कि उनका जो लक्ष्य है सबकी मदद करना, वो करते रहेंगे, पर उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने की बात हो या फिर उनके हार्ट अटैक करने की होने की बात हो, ये परिवार वालों को नहीं बताई गई। और उनका ये भी आरोप है कि मुख्तार अंसारी का निधन जेल में ही हो गया था, ये बात उन्हें बताई नहीं गई। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में जहां हमारे पर मुख्तार अंसारी का घर है, वहां पर हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसे फाटक कहा जाता है। दरअसल ये बहुत बड़ा फाटक है, इसलिए इसका नाम फाटक के नाम से जाना जाता है और यही मुख्तार अंसारी का घर है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं वो लगातार इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी व्यापक यहाँ पर इंतजाम की गई है। और बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी का जो शव है सबसे पहले यहीं पर लेकर आया जाएगा और यहीं पर जो यहाँ पर समर्थक हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कल रात से ही। हालांकि अभी यहाँ पर आने में 8 से 9 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर बांदा से जो शव है वहाँ यहाँ से चला नहीं है। पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मुख्तार अंसारी के शव है वहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद मोहम्मदाबाद के ही कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर सुपुर्द खाक के लिए शव को जो है ले जाया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। मुख्तार अंसारी के जो पूरे परिवार है वो यहीं पर निवास करते हैं और यहीं से मुख्तार अंसारी ने अपनी पूरी जीवन की शुरुआत की थी। और अभी फ़िलहाल जो उनके समर्थक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका शव जो है वो मोहम्मदाबाद पहुंचेगा। हम इस समय मोहम्मदाबाद में है। ये मुख्तार अंसारी का पूरा इलाका रहता है, पैतृक आवास ही मुख्तार अंसारी का यहीं पर है। और ये कालीबाग का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। दरअसल पारिवारिक जो उनके कब्रिस्तान है वो यही है, कालीबाग का ये कब्रिस्तान। यहीं पर मुख्तार अंसारी के जो पूर्वज हैं उन्हें भी सुपुर्द खाक किया गया है और यहीं पर मुख्तार अंसारी को भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि कब्रिस्तान के अंदर जाने की अनुमति अभी किसी को नहीं है, पर यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। और सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर सफाई हो रही है, वहीं पर मुख्तार अंसारी की जो है सुपुर्द खाक करने की तैयारी की गई है। तो फिलहाल मोहम्मदाबाद के कालीबाग के इस कब्रिस्तान में यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर ही मुख्तार अंसारी के जो परिवार के लोग हैं जिनका निधन हो चुका है, चाहे उनकी माताजी हों या पिताजी हों, सभी को यहीं पर सुपुर्द खाक किया गया है। और ऐसे में अब मुख्तार अंसारी की भी अंतिम क्रिया जो है वो यहीं पर की जाएगी और इसलिए यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने आप जहाँ पर सफाई हो रही है, ठीक उसके पीछे जो दिख रहे हैं खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने की तैयारी हो रही है। तो फिलहाल गाजीपुर के कालीबाग के इस कब्रिस्तान में पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। बस अब इंतजार हो रहा है मुख्तार अंसारी के शव को यहाँ पर लाने का, ताकि सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा सके। वहीं पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगातार इस बात पर ध्यान रख रही है कि अधिक से अधिक भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो और भारी सुरक्षा के बीच सुपुर्द खाक की जो कार्रवाई है वो संपन्न कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 मोहम्मदाबाद।